अशोकनगर जिला चिकित्सालय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2 शव वाहन मिले हैं, जिससे अब परिजनों को शव घर ले जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और उन्हें निःशुल्क सुविधा मिलेगी। सीएमएचओ डॉक्टर अलका त्रिवेदी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए शव वाहनों को हैंडओवर लिया गया। इस अवसर पर आरएमओ जिला चिकित्सालय डॉक्टर बीएल टैगोर, 108 नोडल आनंद मोहन माथुर, जेईएस जिला समन्वयक शुभम मिश्रा एवं जिला अस्पताल के डॉक्टर व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे, जिनका संचालन मेसर्स जयअंबे इमरजेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। उक्त दोनों शव वाहन जिला चिकित्सालय से संचालित होकर सिविल सर्जन के अधीन रहेंगे। शव वाहनों की निगरानी एवं मॉनिटरिंग जिला 108 नोडल अधिकारी आनंद मोहन माथुर को नोडल नियुक्त किया गया है। जो ये वाहन है हमें शासन द्वारा मिले हैं, सभी जिलों को ये वाहन दिए गए हैं। इसी तत्वावधान में अशोकनगर को भी 2 जिला अस्पताल को 2 वाहन मिले हैं। ये वाहन शव वाहन है जो पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे, जो शव को अपने गंतव्य पे पहुंचाने के लिए दिए गए हैं, जिससे कि जो क्षेत्र के रहवासी हैं, जो मरीज हैं, उनको ये सुविधा और इसका लाभ मिल पाए। ये अशोकनगर सिविल हॉस्पिटल के कितने एरिया में काम करेंगे? ये जनरली तो ऐसा है कि पूरे क्षेत्र सीमा है हमारी, उसमें करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा तो हम इसे अलाउ करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये मानवीय पहलू है जिसके तहत हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और बताएं, समय समय पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं, जैसे एम्बुलेंस या प्रसूता को लेके जाते हैं, कई मरीजों को लेके जाते हैं, तो वो ड्राइवरों द्वारा पैसे मांगे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे ये आपने बोला निःशुल्क रहेगी, तो इसके डीजल और उसकी व्यवस्था कहाँ से रहेगी, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये जो पहला जो आपका प्रश्न है कि शिकायतें आती हैं, शिकायतें कई बार आती हैं, वो एक प्रश्न बना हुआ है, लेकिन हमारे संज्ञान में जब भी चीज़ आती है हम उस पर एक्शन लेते हैं। सभी लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों ही सुविधाएं जो हैं वो पूर्णतः निःशुल्क है। कभी भी कोई अगर आपसे मांगता है, अनुचित मांग करता है, आप मना करें। तो 108 के लिए ये समस्या इसलिए भी आती है कि 108 की गाड़ियाँ कम है, क्षेत्र बड़ा है और दूरस्थ से मरीज को लाना पड़ता है, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक ही बार में मरीज को लाना है पर एम्बुलेंस बाहर गई हुई है। तब हम अपने लेवल से जो बेस्ट पॉसिबल कोशिश होती है वो करते हैं, और जो दोनों ही वाहन है उसका जो POL है वो हम वहन करेंगे, हमारे सरकारी का जो मद है उससे देंगे या हम RKS से देंगे। अच्छा, एक बात और बताएं सर कि जैसे सिविल हॉस्पिटल में कोई मौत होती है तो उसके लिए शववाहन हो गया, अगर कोई बाहर का बंदा मांगता है आपसे तो उसके लिए अवेलेबल कराएंगे? ये मान लो हॉस्पिटल में उसकी मौत नहीं, इसके लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। शव वाहन जनरली ये इसलिए है कि हमारे यहाँ से जो डेथ होती है उनको उनके घर तक, जो क्योंकि ग्रामीण एरिया है, दूर तक है, तो वहाँ पहुँचाने के लिए ये सुविधा दी हुई है। प्राइवेट के लिए ये नहीं है और ना ही ये एम्बुलेंस के उपयोग के लिए है। तो लेकिन कभी भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है तो हम उन पे अपने विवेक अनुसार निर्णय लेके किसी विशेष केस में विशेष कार्रवाई कर सकते हैं। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।